हेलो फ्रेंड्स। हमारी देश की प्रॉब्लम ये नहीं कि पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है। जब तक स्टूडेंट है तब तक वो ईमानदारी से चल जाता है। पेपर लीक होता है, पेपर लीक होता है, ईमानदारी से मेहनत करता है। लेकिन वही जो ऑफिसर बन जाता है, सरकारी एम्प्लॉय बन जाता है, तो करप्टेड हो जाता है, सिस्टम का पार्ट हो जाता है। आखिर जो भी एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय जिसने पेपर लीक किया वो भी तो स्टूडेंट था। आखिर कमी क्या है? पेपर तो लीक होते रहते हैं। एक आदमी रेप करता है तो उसको बचाने के लिए 10 वकील खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम है? देश की प्रॉब्लम बेसिक क्या है? कोई इसके बारे में बात नहीं करता। तरह तरह के लिए लोग आंदोलन करते हैं। नेता खराब है, सड़क खराब है, पेपर लीक हो रहा है, ये खराब है, वो खराब है। लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं पता। लोगों को रूट के बारे में नहीं पता। रूट तो मेन है लॉ में चेंज होना चाहिए, ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट पे ये लगता है, एनसीईआरटी की बुक में लिखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में करप्शन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है क्या ये बात गलत है। लेकिन देश भर में इतने जो बस सड़कें बनती है, अभी मेरे सामने एक सड़क बनी थी, 6 महीना हुआ है, ठीक है। उसमें दरारें आ गई, टूट गया, घटिया मटेरियल यूज किया गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिस सिविल इंजीनियर ने चेक किया था, इंजीनियर ने, कंस्ट्रक्शन ने बनाया था, क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार भी आया सामने, बोला कि सीधे उठा कर जेल में डालो, मारो, फांसी दे दो? लेकिन नहीं, यहाँ कानून का कुछ नहीं है। कानून तो अंधा है, कानून बनाने वाले भी अंधे हैं, कानून को चलाने वाले भी अंधे हैं, कानून को फॉलो करने वाले अंधे हैं। कानून का डर तो किसी को है ही नहीं, तो क्या किया जाए। आज रूल बना, कोई नेता करप्शन करता है, उसे सजा देने में सालों साल गुजर जाते, 20 साल 30 साल, तब तक वो नेता मर जाता है, आराम से हो गया काम खत्म। जितना पैसा करप्शन किया उसका बेटा बेटी खाता, नेता मर गया, कोई रूल ही नहीं लगेगा। तो ये सब सारे सिस्टम तो बिके पड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट आके कभी बोलते हैं कि इतना जज पेंडिंग है, 6 महीने सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है, समर वेकेशन, इन सबकी छुट्टी के नाम पे। देश का एक न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है जो बंद रखे रहता है। साला आतंकवादियों को मैंने था, उसे खोलने के लिए 3 बजे तक कोर्ट खुला हुआ था। और तुम्हें शर्म नहीं आती है? सुप्रीम कोर्ट बंद क्यों रहता है? जितने मामले होते सुलझाते क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन करते लोअर कोर्ट को? संडे वीक का काम है, मंदिर 24 घंटे खुली रहती है, और न्याय का मंदिर बोलते हैं, और बंद रखते हो साले से। सबसे ज़्यादा करप्शन तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है। बोलो तो मैं दिखा देता हूँ, चलो मेरे साथ, है सुप्रीम कोर्ट की औकात, मेरे साथ चल के दिखाएं, मैं दिखा देता हूँ कहाँ का करप्शन। आप जिस रास्ते से चलोगे, एक ही रास्ते में एक ही जगह करप्शन दिखाई देगा। आप बोलते हो करप्शन नहीं। यहाँ कानून का किसी को डर ही नहीं है। कानून का ऐसा डर होना चाहिए, यदि कानून का डर रहता तो कोई रेपिस्ट पैदा ही नहीं होता, कोई रोप करता ही नहीं, कोई नेता चोरी ही नहीं करता, कोई पेपर लीक करता ही नहीं। तो यहाँ तो कानून कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कानून में इम्प्रूवमेंट। तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी नेता करप्टेड, तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए। जो भी रेपिस्ट है शुड ट्रांसाइड, उसको जेल में रख के मेरे इनकम टैक्स के पैसे से खिलाते हो, और भी क्या। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कानून। जो रूट है उसको स्ट्रॉन्ग करो। कानून सड़ा हुआ है, कानून का फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं, और कानून के बारे में कोई भी पब्लिक आंदोलन नहीं करेगी, क्योंकि सबको फ़ायदा होता है इस कानून के लूपहोल से। इवन सबको ही फ़ायदा होता है, सरकार हो, वकील हो, जनता हो, सबको फ़ायदा होता है। यदि कानून स्ट्रिक्ट हो गया तो सर्वाइव कोई नहीं कर पाएगा। कम से कम मुजरिमों के लिए तो कानून रखो। यहाँ तो कानून लोगों के लिए अलग होता है, गरीब के लिए अलग होता है, अमीर के लिए अलग होता है, छोटे वकील के लिए अलग, बड़े वकील के लिए अलग। मैं तो सोचता हूँ जैसे ही कपिल सिब्बल आता है सुप्रीम कोर्ट का सारा जज एकदम तैयार हो जाता है, आ बेटा आ, मैं तुम्हारी सुनवाई सबसे पहले करूँगा। इतने सारे मामले पड़े हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। पता नहीं कपिल सिब्बल से इतना सुप्रीम कोर्ट क्यों डरती है? मनुष्य में से ये डर ही तो दिखाता है। बाकी और किस चीज़ में? जितनी भी अभी तक, ठीक है, बने हैं रोड, उन सब में 6 महीने में दरार आ जाती है, टूट फूट जाता है। क्या इसके बारे में कोई एक्शन लिया गया? इतने सारे तक मामले क्यों हाई कोर्ट में पड़े हुए पेंडिंग है? क्यों है? अभी 2-3 जज के बारे में आया था, क्या हुआ जज का? कुछ हुआ? मैंने तो नहीं सुना किसी को सजा हुई। तो मतलब क्या है? लोअर वाले को ऊपर वाला सपोर्ट करता है, ऊपर वाले को ऊपर वाला सपोर्ट करता है, क्यों?
आखिर सपोर्ट क्यों करता है? मतलब ये चैन रूल है। चैन रूल मतलब एक करप्टेड होता है तो उसका कमीशन दूसरे को जाता है, दूसरे कमीशन तीसरे को जाता है, तभी तो ऐसा होता है। कमीशन नहीं जाता तो क्या था? अभी जैसे यशवंत सिन्हा को मिला था जो कोर्ट था, उसके नहीं था, अरबों करोड़ों के निकाला था, इसने क्या किया? सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह से एक लेडी भी थी, वो वकील थी, ठीक है, लेडी जज थी, उसके खिलाफ भी कंप्लेन आया था, ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ। इतना सारा चीज़ रोज हाई कोर्ट में ये सब चीज़ें हो रही और सुप्रीम कोर्ट बोलता है करप्शन ही नहीं है। ये पब्लिक को अंधा बनाने की ज़रूरत है। अब पब्लिक भी अंधा ही है। सारे छात्र नेता ये कंप्लेन की कि पेपर लीक होता है, किसको सज़ा मिली? घंटा सज़ा मिलेगी। 6 सज़ा भी मिल भी गई 2-3 साल बाद तो कोई पेरोल पे आ जाएगा, कोई जमानत पे आ जाएगा, कोई पैरवी करके आ जाएगा, पूछने वाला कोई नहीं है। 6 महीने बाद सब फ्री 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 आराम से फिर वही चोरी करेंगे। बेवकूफ़ बनाता है, कानून को बेवकूफ़ बनाता है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है। यदि आंदोलन करना ही सही माने में है ना, कानून चेंज करने का आंदोलन कहो, तभी होगा देश में। यदि कानून का डर होगा, कोई रेप नहीं करेगा, कोई पेपर लीक नहीं करेगा, कोई नेता चोरी नहीं करेगा, कोई करप्शन नहीं करेगा, हाईवे बहुत स्ट्रांग बनेगा। सर्विस से सही में रेलवे में आज तक मैंने कभी भी ट्रेन कटा सही टाइम से पहुंचता नहीं, हमेशा लेट होता है। क्यों लेट होता है? इतने सालों से रेलवे में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रेन लेट हो गया तो उसके 30,000 फाइन लगा दिया। बाकी जो ट्रेनें होती हैं फाइन लगाते हैं, सबके लिए रूल होना चाहिए ना, सबको तो फाइन। अलग अलग लोगों के लिए जो लड़ता है उसको मिल जाता है बस खुद, बाकी सबका कुछ नहीं, बाकी सब दबे पिछड़े। स्ट्रिक्ट कुछ रूल ही नहीं है। रूल पर्सन टू पर्सन डिसाइड होता है। सलमान खान ने काला हिरन मारा था, क्या अभी तक सजा मिल गई? ऐसे ही चल रहा है, जमानत से बाहर, ये वो कुछ नहीं हो रहा। अरे कानून तो जिसके पास पैसा है उसके लिए कुछ कानून नहीं, कानून अपने अकॉर्डिंग मोड़ देता है। नाली तक वो क्या हुआ, क्या सजा मिले? इतने सालों तक कानून चला, 3 साल की सजा में उसमें वो आराम से बैठा रहा, पैरोल पे आया, जमानत पे आया, कभी तबीयत खराब, कभी किडनी का ये, कभी वो, कहाँ रहा है? जेल में। बेवकूफ़ बनाता है, बेवकूफ़ सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ़ बनाता है, जज बेवकूफ़ बनाता है, वकील बेवकूफ़ बनाता है। इन सबको डर किसी का नहीं है, किसी को भी डर नहीं है, सब कानून के साथ खेलता है। सच में यदि यंग जनरेशन चाहता है कि इंडिया ग्रो करे, कोई पेपर लीक नहीं हो, तो सबसे पहले कानून को चेंज करने का रूल बना। कानून चेंज होगा, स्ट्रांग होगा, हाई कोर्ट 24 घंटे खुला रहेगा, 24/7 कस्टमर केयर होता है, जिसकी ज़रूरत होती है। तो आम पब्लिक को भी इस कानून की बहुत ज़रूरत है, रूल की ज़रूरत है। तो 24/7 हाई कोर्ट खुला रहना चाहिए। जब मजदूर 24 घंटे काम करता है तो ये क्यों नहीं काम करते? जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है, इतने केस पेंडिंग है, तब ये लोग आराम से मज़े करते हैं, सरकारी जॉब का फ़ायदा उठाते हैं। तो देख लो, यही तो है। जब तुम टीचर हो तो बोलते हो कि सिस्टम करप्टेड है, अब तुम बन गए सुप्रीम कोर्ट के जज, तब सिस्टम करप्टेड नहीं है। अब सिस्टम के तुम्हारे वजह से ही तो करप्शन है। तुमने क्या इम्प्रूव किया आज तक? मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे मामले जो हैं लंबित है, जो केस फंसे हुए हैं, ठीक है, उसके लिए क्या हुआ? कोई स्टेटमेंट अभी तक दिया? कुछ नहीं। वो जज एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। तो काहे का सुप्रीम कोर्ट या लोग बोलते हैं कि ये देश का बड़ा न्याय है, कुछ नहीं करता, कुछ करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसने बचपन से वही देखा है, ठीक है। उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं। कोई करता है तो उसको गाली सुनना होता है। किरण बेदी ईमानदार ऑफिसर थी, इतने IAS ऑफिसर हैं, किसका नाम देखते हैं अच्छे काम में? 1-2 का नाम आता है, तो बाकी सब क्या है? बाकी सब सिंपल जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और क्या करेंगे? जहाँ से मिलता है वहाँ करते हैं। कुछ चेंज करना है तो कानून चेंज करो। कानून चेंज होगा तो सबको अपने आप चेंज होगा। कानून का डर होगा सबको। सऊदी अरब में क्या होता है, जो कोई चोरी करता है हाथ काट देता है, कोई कत्ल करता है सीधे चल, कोई सुनता नहीं। कानून जब तक स्ट्रिक्ट नहीं हुआ तब तक डर नहीं मिलेगा। कानून स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कानून स्ट्रिक्ट होगा, सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा। नहीं तो नेता
जनता, वकील, जज ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे आम जनता को।